शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। लोगों ने पूछा, आ रसूल अल्लाह, कौन सा इस्लाम अफजल है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसके मानने वाले मुसलमानों की जबान और हाथ से सारे मुसलमान सलामती में रहीं। सह बुखारी 11। एक दिन एक आदमी ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा इस्लाम बेहतर है? फरमाया, ये कि तुम खाना खिलाओ और जिसको पहचानो इसको भी और जिसको ना पहचानो इसको भी, अलगर्ज सबको सलाम करो। सह बुखारी 12। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार ना होगा जब तक अपने भाई के लिए वो ना चाहे जो अपने नफस के लिए चाहता है। सह बुखारी 13। बेशक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किस्म है इस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई भी ईमानदार ना होगा जब तक मैं उसके वालिद और औलाद से भी ज्यादा उसका महबूब ना बन जाऊं। सह बुखारी 14। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार ना होगा जब तक उसके वालिद और उसकी औलादत और तमाम लोगों से ज्यादा उसके दिल में मेरी मोहब्बत ना हो जाए। सह बुखारी 15। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने फरमाया, 3 खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं, इसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और उसका रसूल उसके नजदीक सबसे ज्यादा महबूब बन जाएं। दूसरे ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत रखे। तीसरे ये कि वो कुफ्र में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। सह बुखारी 16। अपने फरमाया, अंसार से मोहब्बत रखना ईमान की निशानी है और अंसार से कीना रखना निफाक की निशानी है। सह बुखारी 17। अबादे बिन सामित रजी अल्लाह अन्हु जो बदर की लड़ाई में शरीक थे और लैलातुल अक़बा के 12 नकीबूहे में से थे, फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त जब आपके गिर्द सहाबा की एक जमात बैठी हुई थी फरमाया कि मुझसे बैत करो इस बात पर कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करोगे, चोरी ना करोगे, जिना ना करोगे, अपनी औलाद को कत्ल ना करोगे और ना अमदना किसी पर कोई नाहक बोहतान बांधोगे और किसी भी अच्छी बात में खुदा की नाफरमानी ना करोगे। जो कोई तुम में इस अहद को पूरा करेगा तो उसका सवाब अल्लाह के जिम्मे है, और जो कोई उन बुरी बातों में से किसी का इर्तिकाब करे और इसे दुनिया में इस्लामी कानून के तहत सजा दे दी गई तो ये सजा इसके गुनाहों के लिए बदला हो जाएगी, और जो कोई उनमें से किसी बात में मुब्तला हो गया और अल्लाह ने इसके गुनाह को छुपा लिया तो फिर उसका मामला अल्लाह के हवाला है, अगर चाहे मुआफ करे और अगर चाहे सजा दे दे। अबादे कहते हैं कि फिर हम सब ने उन सब बातों पर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत कर ली। सह बुखारी 18। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वक्त करीब है जब मुसलमान का सबसे उम्दा माल इसकी बकरियां होंगी, जिनके पीछे वो पहाड़ों की चोटियों और बरसाती वादियों में अपने दीन को बचाने के लिए भाग जाएगा। सह बुखारी 19। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को किसी काम का हुक्म देते तो वो ऐसा ही काम होता जिसके करने की लोगों में ताकत होती। इस पर सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हम लोग तो अब जैसे नहीं हैं, अब तो मासूम हैं और अब की अल्लाह पाक ने अगली पिछली सब लग़्ज़िशें मुआफ़ फरमा दी हैं, इसलिए हमें अपने से कुछ ज्यादा इबादत करने का हुक्म फरमाइए। ये सुनकर अब नाराज हुए हता कि खफगी अब के चेहरा मुबारक से जाहिर होने लगी। फिर फरमाया कि बेशक मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरता हूँ और तुम सबसे ज्यादा उसे जानता हूँ, बस तुम मुझसे बढ़कर इबादत नहीं कर सकते। सह बुखारी 20। लाइक करे और सब्सक्राइब करे और भी हदीस के लिए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में ये 3 बातें होंगी वो ईमान का मजा पालेगा। एक ये कि वो शख्स जिसे अल्लाह और उसका रसूल उनके मासिवा से ज्यादा अजीज हों, और दूसरे ये कि जो किसी बंदे से महज अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करे, और तीसरी बात ये कि जिसे अल्लाह ने कुफ्र से नजात दी हो फिर दोबारा कुफ्र इख्तियार करने को वो ऐसा बुरा समझे जैसा आग में गिर जाने को बुरा जानता है। 21 बुखारी। अपने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में और दोज़खी दोज़ख में दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह पाक फरमाएगा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ये ईमान हो, इसको भी दोज़ख से निकाल लो। तब ऐसे लोग दोज़ख से निकाल लिए जाएंगे और वो जलकर कोयले की तरह सियाह हो चुके होंगे, फिर जिंदगी की नहर में या बारिश के पानी में डाले जाएंगे।
यहाँ रावी को शक हो गया है कि ऊपर के रावी ने कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया। इस वक्त वो दाने की तरह उग आएंगे जिस तरह नदी के किनारे दाने उग आते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि दाना जर्दी माइल पेच दर पेच निकलता है। वोइब ने कहा कि हमसे उमरों ने हाक की बजाय हा और खरदिल मन ईमान की बजाय खरदिल मन खैर का लफ्ज बयान किया। सही बुखारी 22। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक वक्त सो रहा था, मैंने ख्वाब में देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं और वो करते पहने हुए हैं। किसी का कुर्ता सीने तक है और किसी का इससे नीचा है। फिर मेरे सामने उमर बिन अल खिताब लाए गए। इनके बदन पर जो कुर्ता था उसे वो घसीट रहे थे, यानी उनका कुर्ता जमीन तक नीचा था। सहाबा रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, इसकी क्या ताबीर है। आपने फरमाया कि इससे दीन मुराद है। सही बुखारी 23। एक दफा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी शख्स के पास से गुजरे इस हाल में कि वो अपने एक भाई से कह रहे थे कि तुम इतनी शर्म क्यों करते हो। अपने इस अंसारी से फरमाया कि इसको उसके हाल पर रहने दो, क्योंकि हाक भी ईमान ही का एक हिस्सा है। सही बुखारी 24। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह की तरफ से ये हुक्म दिया गया है कि लोगों से जंग करूं इस वक्त तक कि वो इस बात का इकरार कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज अदा करने लगें और ज़िक्र दें। जिस वक्त वो ये करने लगेंगे तो मुझसे अपने जानो माल को महफूज कर लेंगे सिवाय इस्लाम के हक के। रहा उनके दिल का हाल तो उनका हिसाब अल्लाह के जिम्मे है। सही बुखारी 25। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि कौन सा अमल सबसे अफजल है। आपने फरमाया अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। कहा गया इसके बाद कौन सा। आपने फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना। कहा गया फिर किया है। आपने फरमाया हज मबरूर। सही बुखारी 26। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों को कुछ अतिया दिया और साद वहां मौजूद थे। वो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से एक शख्स को कुछ ना दिया, हालांकि वो इनमें मुझे सबसे ज्यादा पसंद था। मैंने कहा हुजूर अपने फुला को कुछ ना दिया, हालांकि मैं इसे मोमिन गुमान करता हूं। आपने फरमाया मोमिन या मुसलमान। मैं थोड़ी देर चुप रहकर फिर पहली बात दोहराने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दोबारा वही जवाब दिया। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए साद, बावजूद ये कि एक शख्स मुझे ज्यादा अजीज है, फिर भी मैं इसे नजरअंदाज करके किसी और दूसरे को इस खौफ की वजह से ये माल दे देता हूं कि वो अपनी कमजोरी की वजह से इस्लाम से फिर जाए और कि अल्लाह इसे आग में ऊंधा डाल दे। इस हदीस को यूनस, साले, मुअम्मर और जहरी के भतीजे अब्दुल्ला ने जहरी से रवायत किया। सही बुखारी 27। एक आदमी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कौन सा इस्लाम बेहतर है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो खाना खिलाए और हर शख्स को सलाम करे, खा उसको तो जानता हो या ना जानता हो। सही बुखारी 28। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे दोज़ख दिखलाई गई तो इसमें ज्यादातर औरतें थीं जो कुफ्र करती हैं। कहा गया हुजूर क्या वो अल्लाह के साथ कुफ्र करती हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खावंद की नाशुक्री करती हैं और एहसान की नाशुक्री करती हैं। अगर तुम उम्र भर उनमें से किसी के साथ एहसान करते रहो, फिर तुम्हारी तरफ से कभी कोई उनके ख्याल में नागवारी की बात हो जाए तो फौरन कह उठेगी कि मैंने कभी भी तुझसे कोई भलाई नहीं देखी। 29। सही बुखारी में इस शख्स हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की मदद करने को चला। रास्ते में मुझको अबू बकरा मिले। पूछा कहाँ जाते हो। मैंने कहा इस शख्स हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की मदद करने को जाता हूं। अबू बकरा ने कहा अपने घर को लूट जा। मैंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, अब फरमाते थे जब दो मुसलमान अपनी अपनी तलवारें लेकर भिड़ जाएं तो कातिल और मकतूल दोनों दोज़खी हैं। मैंने अर्ज किया ए रसूल अल्लाह, कातिल तो खैर जरूर दोज़खी होना चाहिए, मकतूल क्यों। फरमाया वो भी अपने साथी को मार डालने की हिर्स रखता था, मौका पाता तो वो इसे जरूर कत्ल कर देता। दिल के अज़्म समीन पर वो दोज़खी हुआ।
30 صحیح بخار لائک کرے اور سبسکرائب کرے اور بھی حدیث کے لیے